अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में देखते हैं कि कैसे जो है वेब ब्राउज़र जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि वेब ब्राउज़र को हम ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वेब ब्राउज़र काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। तो लेट्स सपोज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम कैसे हम उसको विंडो के अंदर। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर सेटिंग में जाएंगे, सर्च बॉक्स में सेटिंग लिखेंगे, हमारे पास विंडोज़ की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो देखें तो इसमें लेफ़्ट साइड पे सारा मेन्यू आ रहा है। हम डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट ऐप्स में हम देख सकते हैं कि हमने ईमेल के लिए गूगल क्रोम को सेट किया हुआ है, मैप्स के लिए मीडिया प्लेयर के तौर पर हमने जो है विंडो मीडिया प्लेयर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट है। हम इनको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं कि फ़ोटो के लिए मैंने क्या यूज़ करना है और ईमेल के लिए मैंने क्या यूज़ करना है, वेब ब्राउज़िंग के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करना है। सो इस तरीके से जो है हम इस डिफ़ॉल्ट ऐप्स के आइकन में जाके हम इनको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो ईमेल को हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्रोम की बजाय जो है ना वो कोई और ब्राउज़र यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे माइक्रोसॉफ्ट का एज आ रहा है, ये सी मंकी आ रहा है, टॉर्च आ रहा है। तो हम अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज को लगाना चाह रहे हैं एज ए डिफ़ॉल्ट कि जैसे ही हम ईमेल खोलें तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज वाले ब्राउज़र में खुले, तो हम उसको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इस तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है कि जब भी हम कोई ईमेल खोलें, कोई लिंक खोलें, तो हमारा जो है वो लिंक एज की बजाय गूगल क्रोम में खुले, तो हम उसको जो है वो गूगल क्रोम की जो है ना उसको सेट कर देंगे वेब ब्राउज़र के तौर पर। सो इस तरीके से जो हम उसको सेव करके बाहर आ जाएंगे, तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे इसके अंदर सेव हो चुकी हैं। तो हम चेक करते हैं, गूगल क्रोम को हमने ओपन किया तो यहाँ पर जो है अपना अपना ईमेल अकाउंट खोलें, तो देखिए गूगल क्रोम जो है ना वो ओपन हो रहा है। अगर हम इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इनबॉक्स में जो है हम उसको, अब हमारी जो ईमेल है वो जीमेल बॉक्स में जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो ईमेल है वो जीमेल में आ रहा है।